नमस्कार दोस्तों, जय हो स्टडी में आपका स्वागत है। हमारे संस्थान के द्वारा चलाया जा रहे टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को हम देखेंगे आज और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उससे यह प्रश्न है। आइए उसका एक्सप्लेनेशन देखते हुए प्रश्न उत्तर को हल करते हुए आगे बढ़ें। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपके कि ग्रीष्म संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात्रि होती है। बहुत फास्ट रिवीजन कराएंगे आप लोग का। और दूसरा है कि शीत संक्रांति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात्रि है। इसमें ऑप्शन है 1, 2 दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो समय आपको नहीं देंगे क्योंकि उत्तर की आपकी अपेक्षा नहीं है, तो हम बताते हुए एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऐसा इसलिए है कि जब ग्रीष्म संक्रांति होती है तो पृथ्वी के ध्रुवों का जो झुकाव होता है वह सूर्य की ओर अधिकतम होता है और यह वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है, वर्ष में यह 2 बार होता है। और एक बात जो इसमें ऐड करने लायक है कि जब सूर्य के नज़दीक होता है और ग्रीष्म संक्रांति में ही उत्तरी गोलार्ध जो होता है उसमें सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात्रि होती है, और जस्ट इसका अपोजिट शीत संक्रांति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात्रि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वच्छ और धूप युक्त आकाश आमतौर पर संबंधित है किससे है? उच्च दाब क्षेत्र से, निम्न दाब क्षेत्र से, या उच्च दाब में उतार चढ़ाव वाले क्षेत्र से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, उच्च दाब क्षेत्र। जो निम्न तापमान वाले क्षेत्र होते हैं उनकी हवाएं ठंडी होती हैं। ठीक है, और भारी वायु जो होते हैं वो जो होते हैं अवतलित होती हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि उच्च दाब वाले क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और इसी उच्च दाब के दौरान ही आकाश क्या होती है? साफ और स्वच्छ होती है। ठीक है, धूप युक्त। अगला जेट धाराओं से संबंधित है कि जेट धाराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन है जेट धाराएं क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर प्रवाहित होने वाली पछुआ पौने की एक क्या है? संकीर्ण पट्टी होती है। दूसरा है यह संपूर्ण वर्ष स्थिर गति से प्रवाहित होती है। तीसरा है ये उष्णकटिबंधीय अक्षांशों तक सीमित है लेकिन कभी कभी उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी प्रवाहित होती है। ऑप्शन है आपके 1, 2, 1, 3, केवल 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह केवल 1 है, पछुआ पवन के बारे में। ठीक है, तो पछुआ पवनों की क्या स्थिति है कि ये जो पछुआ पवनें होती हैं यह गर्मियों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं और ठंडी में यह 184 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। ठीक है, और यह क्षोभ मंडल में जिसकी ऊंचाई क्या है? 12,000 मीटर से ऊपर होती है, उसी पर यह प्रवाहित होती है एक पतली पट्टी पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या करती हैं? वलित पर्वत का निर्माण करती हैं। सही नहीं है वही ढूंढना है। और जबकि ब्लॉक पर्वत का निर्माण तब होता है जब बड़ा भूखंड टूटकर लंबवत रूप से विस्थापित हो जाता है। या दूसरा ऑप्शन है कि हिमालय पर्वत एक युवा वलित पर्वत है जबकि आल्प्स पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। इसमें से कौन सही नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़ा करिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है केवल बी, क्योंकि बी का कथन जो है वह सही नहीं है। ब्लॉक पर्वत होते हैं वो वही होते हैं जिनका निर्माण तब होता है जब बड़ा भूखंड कोई टूटकर अलग हो जाता है, लंबवत हो जाता है। ठीक है, तो तभी निर्माण होता है। और जो अरावली पर्वत श्रेणी है वह क्या है? भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक, तो इस वजह से यह क्या है? ऑप्शन चौथे का भी केवल 2। अगला है वैगनर जी के बारे में है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के संबंध में उन्होंने क्या कहा। इसमें कौन सा कथन सही है यही पूछा गया है। इन्होंने कहा था कि आरंभ में सभी महाद्वीप लॉरेशिया नामक एक एकल महाद्वीपीय भूखंड के रूप में गठित थे, अथवा इन्होंने ये कहा था कि महाद्वीपों के प्रवाह के लिए पोल फ्लाइंग फोर्स और ज्वारीय बल जिम्मेदार है। इसमें से कौन से सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन बी, केवल 2। ये इन्होंने कहा था कि महाद्वीपों के प्रवाह के लिए पोल फ्लाइंग फोर्स और ज्वारीय बल जिम्मेदार थे। ठीक है, लेकिन पहला कथन इनका नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा छठा कि अनुदैर्ध्य स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित शहरों में कौन सा भारतीय यामोत्तर रेखा पर स्थित नहीं है? यामोत्तर रेखा कौन नहीं है? लखनऊ नहीं है, कानपुर, नागपुर या बेंगलोर। तो अनुदैर्ध्य का जो सही उत्तर है इसका वह है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वह इस पर नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
हिंदी हिंदी करते हुए चलेंगे। ये ज्वालामुखियों के बारे में बताया गया है और उनके प्रश्नों से संबंधित है कि मिलान कराना है, कौन सही मिलान है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में है। माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में है या माउंट पेक्टू फिलीपींस में। यही आपको बताना है कि इसमें से सही कूट कौन है, 1 3 4, 1 2 3, 1 2 4 या 1 2 3 4। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट एकांकागुआ दक्षिण अफ्रीका में है, सही है। माउंट सिनाबेग इंडोनेशिया में सही है। लेकिन माउंट पेंकटू फिलीपींस में न होकर कहाँ है? चीन, चांगबाई चीनी में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये गलत है, अर्थात ऑप्शन बी ही सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और निम्नलिखित कथन क्या है कि ज्वालामुखी विस्फोट तब होता है, विस्फोट के बारे में है, जब पृथ्वी के मेटल के पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है और इसका सतह पर उद्गार होता है। और ज्वालामुखी की विस्फोटकता मैग्मा की संरचना पर निर्भर करती है। तीसरा है कि जब मैग्मा पतला होता है तो आमतौर पर यह एक प्रचंड विस्फोट का कारण बनता है। इसमें कौन से कथन सही है, यही पूछा है ज्वालामुखियों के बारे में। तो 1 3 सही है या 2 3 सही है या 1 2 सही है या 1 2 3 सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही है, तीसरा नहीं है। ठीक है, तो सभी ज्वालामुखी होते हैं वो विस्फोट नहीं करते हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वही विस्फोट करते हैं। ठीक है, और जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के हैं, सक्रिय, सुषुप्त या मृत। ये 3 प्रकार के होते हैं और विस्फोट तब होता है जब मैग्मा में नहीं, मेटल में, जब मेटल में, यही मेटल के पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है। और यही जब मेटल से पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है तो इसके सतह पर उद्गार हो जाता है। अब मैग्मा ठोस चट्टान की तुलना में हल्का होता है। ठीक है, अतः इस वजह से छिद्र और दरार के माध्यम से वह पृथ्वी की सतह पर उद्गार हो जाता है और विस्फोट होने के बाद इसे लावा कहा जाता है, इसी चीज़ को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि कुछ जलप्रपात दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। जैसे जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। बेरीपनी जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। थलियार जलप्रपात तमिलनाडु में या नोहल किलाई जलप्रपात उड़ीसा। इसमें कौन से सही है? 1 3, 1 2 3, 1 3 4 या 1 2 3 4। तो इसमें जो सही है कि कर्नाटक, जो जलप्रपात कर्नाटक में है। थलियार जलप्रपात कहाँ है? वह तमिलनाडु में। तो 1 और 3, इसमें ऑप्शन ए सही है, 1 और 3 सही हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अरोरा या उत्तरी रोशनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरोरा क्या है? उच्च स्थान पर परितप्त रोशनी है। अरोरा को सामान्यतः सप्ताह मंडल में देखा जा सकता है, यानी अरोरा मतलब उत्तरी रोशनी, या वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन के कारण अरोरा का निर्माण होता है। आपके पास ऑप्शन है 1 3, 1, केवल 2 3 या 1 2 3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है आपका ऑप्शन बी। अरोरा क्या होता है? यह कभी कभी ध्रुवीय रोशनी या उत्तरी रोशनी जिसे कहते हैं के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के आकाश में दिखने वाली यह क्या है? एक प्राकृतिक रोशनी होती है जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में दिखाई देती है। ठीक है, अब मिट्टियों के बारे में पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं। जैसे काली मिट्टी कहाँ है? महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। और लेटेराइट मिट्टी असम में, या शुष्क मृदा कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। तो ये सिंपल प्रश्न है, सबको आना चाहिए। 1 2 1 या 2 3 या 1 2 3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन 1। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी असम में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन शुष्क मृदा छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। ये कहाँ पाई जाती हैं शुष्क मृदाएँ? केवल पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। तो काली मिट्टी आप जानते हैं कई क्षेत्रों में पाई जाती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह में पाई जाती है। और जो लेटेराइट मिट्टी है ये सब कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, इन सब पहाड़ी क्षेत्रों में यह पाई जाती है। अगला है हमारा प्रश्न कि मृदा के प्रकार के संबंध में पूछा गया है, वही जिसके इसके ऊपर का जैसा प्रश्न था इसी से संबंधित ये भी प्रश्न होगा कि मृदा के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नम होकर क्या करती है? फूल कर, मतलब एक मिट्टी है, इसकी विशेषता के बारे में पूछा है कि यह फूल कर जो चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, और शुष्क होने पर सिकुड़ जाती है।
यह अत्यधिक लंबे समय तक नमी बनाए रखती है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी बेसिन के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है। और उपयुक्त विशेषता किस मृदा की है, यही पूछा गया है। तो आप मिट्टी के बारे में जान रहे होंगे तो प्रश्न सही करेंगे। लेटेराई मिट्टी के बारे में बता रहा है, काली मिट्टी के बारे में बता रहा है, या लाल मिट्टी के बारे में बता रहा है, या जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपकी ऑप्शन बी। यह काली मिट्टी के सारे जो आप देख रहे हैं ये काली मिट्टी की ही विशेषता होती है। अभी हमने देखा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगला हमारा है कि पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी कहाँ है, यह पूछा गया है। तो कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य में है, महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा में है, मैकाल श्रेणी पूर्वी घाट में है। तो कौन से इसमें सही सुमेलित हैं, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, या डी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य क्षेत्र में हैं और महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा क्षेत्र में हैं, जबकि जो मैकाल पहाड़ी है वो भारत के छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में पठारों के बारे में पूछा गया है। देखिए फिर अपने बताइए कि इसमें सही कौन सा है। कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग निर्मित करता है। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ होंगे यही आपको बताना है। छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार, अरावली की पहाड़ियाँ, कौन से सही हैं? 1 1 2 1 2 3 और उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत तेज़ी से इसलिए चल रहे हैं, ये आपके रिवीजन है, आपको इसके नोट्स मिले होंगे, आप देख भी चुके होंगे, तो बस एक क्विक रिवीजन है कि आपको फिर से रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो ये पठारों के बारे में पूछा है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में तो आप सब जानते हैं, ये तीनों सही हैं, 1 2 3, ये तीनों के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार, अरावली की पहाड़ियाँ, ये सब क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। अब अरावली श्रेणी पश्चिम भाग के और यमुना और गंगा समांतर, राजमहल पहाड़ियाँ और गंगा डेल्टा तक ये हैं। और पूर्वोत्तर, इसी भाग का पूर्वोत्तर भाग अगर हम देखें तो मेघालय का पठार है, और पश्चिम में या राजस्थान में इसी खंड में है। छोटा नागपुर पठार की बात भी इसी से है, ठीक है। अगला है वृहद ज्वार से निर्मित होते हैं, किससे वृहद ज्वार कब निर्मित होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। जब बसंत के मौसम के दौरान, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे पर लंबवत हो, नहीं, जब तट रेखा दंतुरित होती है, या जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी। यह तभी बृहद ज्वार उत्पन्न होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधी रेखा में हो, ठीक है। तो इस समय ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक होती है, और यह महीने में 2 बार आते हैं, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या, याद रखिएगा, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या। और इसी के विपरीत जब समकोण पर होते हैं, याद रखिएगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के समकोण बना लेती हैं, तब क्या होती है, यह लघु ज्वार बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दीर्घ और लघु ज्वार समझ गए होंगे आप। कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धारा के बारे में है। ये विश्व में प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों के स्थानों को निर्धारित करती हैं। ये ब्रिटेन तट को ठंड के कारण जमने से बचाती हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? महासागरीय धाराओं के बारे में पूछा है। 1 2 2 3, केवल 1 या 1 2 3। तो महासागरीय धाराएं जो होती हैं ये तीनों क्रियाएं करती हैं, ठीक है। यह मत्स्य क्षेत्र उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां गर्म धाराएं ठंडी धाराओं से मिलती हैं। ये आप जानते हैं, गर्म धाराएं ठंडी धाराओं से जब मिलती हैं तो वहाँ मछली का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। तो ब्रिटेन तट को ठंड के कारण जमने से बचाती भी हैं, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि वहाँ गर्म उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाती है, इसलिए यह बचाती भी हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को भी ये धाराएं प्रभावित करती हैं, जिसमें के बारे में आप जानते हैं कि पेरू और हम्बोल्ट धाराएं वहाँ से आकर किस हिसाब से भारत को प्रभावित करती हैं। तो ये तीनों सही हैं आपके। निम्नलिखित जो भू आकृति है उसके बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित भू आकृति विशेषताओं को नदी के प्रवाह मार्ग के ऊपर से निचले क्षेत्र में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले विसर्ग, फिर नदी प्रंग्रहण या डेल्टा, ठीक है। 2 1 3, 2 3 1 या 1 3 2, 3 1 2, ठीक है। तो पहले क्या बताया, नदी प्रंग्रहण बनता है, फिर विसर्ग बनता है, तब डेल्टा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन है 2 A 3। अगला प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां रिफ्ट घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं, इसके संबंध पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है कथन?
कि रिफ्ट घाटियाँ हिमालय की हलचल एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अवतरण के दौरान निर्मित होती हैं, या इन नदियों में अत्यधिक जलोढ़ निक्षेप पाए के उपरांत भी डेल्टाओं का अभाव होता है, यही पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, रिफ्ट घाटियाँ हिमालय की उथल पुथल के कारण ही बनती हैं। ये सही बात है। जब प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी पार्थ का अवतरण और परिणाम स्वरूप अनशन होता है, और नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वह भ्रंश से होकर बहती हैं, ये जानते हैं आप लोग, और अपने साथ अपनी अपवर्तन सामग्री से मूल दरारें या भरती रहती हैं। ठीक है, इसलिए डेल्टाओं का इसमें अभाव, निक्षेपों की कमी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कुछ दर्रे हैं वो कहाँ हैं, इसके बारे में पूछा गया है। बनिहाल दर्रा हमारा है बृहद में है। ठीक है, अगला है हमारा खारदुंगला दर्रा कहाँ है, लद्दाख श्रेणी में, या जोजिला दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में। कौन इसमें सही है, 1 2 3, 2 3 या 1 और 2, 1 और 3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है केवल एक है कि खारदुंगला दर्रा कहाँ है, लद्दाख श्रेणी में, अर्थात ऑप्शन बी सही है। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ है, वह बृहद हिमालय में है। ठीक है, और बनिहाल दर्रा कहाँ है, वह पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। तो इसमें जो सही मिला है वह आपका लद्दाख। अगला है कि वायु के ऊर्ध्वाधर संचलन के कारण वायुमंडल के तापमान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी यही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभिवहन, विकिरण, चलन या संवहन। तो ऊर्ध्वाधर जो संचलन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संवहन। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी। अगला है कुछ धाराएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं उसके बारे में पूछा गया है। महासागरीय धाराएं, बेगुला धारा नामी मरुस्थल, हम्बोल्ट धारा आटाकामा मरुस्थल, कैलिफोर्निया धारा मोजावे मरुस्थल। कौन से सही है, 1 2 सही है, या 1 है, या 2 और 3, या 1 2 3। तो ये जो दिए गए हैं ये सभी धाराओं का स्थान सही है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। तो जब सभी है तो इस पर एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि नदियाँ क्या हैं, उनका मूल स्रोत के बारे में पूछा गया है। सतलज नदी कहाँ से निकली है, राकस झील से। सोन नदी कहाँ निकली है, अमरकंटक पहाड़ी से, या कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। आपके ऑप्शन है 1 2 3, 1 3, 2 और 3, 1 और 2। ये सबसे सही होने चाहिए। ऑप्शन जो इसका है ये तीनों सही है, वह है आपका ऑप्शन है 1 2 3। सतलज नदी राकस ताल से ही निकली है, और सोन नदी अमरकंटक से ही निकली है, और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। कई और नदियां हैं, जैसे झेलम नदी आपने पढ़ा होगा, बेरीनाग में है। व्यास रोहतांग दर्रे से व्यासकुंड में आती है। रावी हिमालय की कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये जो है सभी मिली हुई हैं। ठीक है, सोन नदी आप जानते हैं अमरकंटक से ही निकलती है, और सोन और नर्मदा 2 नदियाँ हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं। ठीक है, सोन और नर्मदा। अगला है हमारा कि सर्क एवं क्रेवास किसकी गतिविधि से निर्मित होते हैं। ये जो बनता है वह किसके, ग्लेशियर से, हवा से, तरंग से, या भूजल से। मतलब ये कैसे जो ढांचा है किसके तरीके से बनता है। तो अब सभी जानते हैं कि हिमनदी यानी ग्लेशियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए है कि हिमनदी पहाड़ियों से ही सर्क या हिमजलर का सर्वाधिक प्रभाव बनता है, और हिमनदी घाटियों के शीर्ष पर यह पाए जाते हैं। जमा हुए बर्फ पर्वत के नीचे उतरते समय काटकर इनका निर्माण करती है। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण हैं, ग्लेशियर के। अगला है कि पूर्वी जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में पूछ रहा है, तो कह रहा है कि यह ग्रीष्म ऋतुओं के महीनों के दौरान 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर प्रवाहित होती है। यह भारत में मानसून प्रकोष्ठ के लिए उत्तरदायी है। इसमें सही कौन सा है, 1 2 1 2 1 2, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दोनों कथन दिए हुए हैं यह दोनों सही है, अर्थात सी दोनों सही है। ठीक है, जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो जेट धाराएं उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराएं कहलाती हैं, और भारत के ऊपरी हिस्सा लगभग जो 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर प्रवाहित यह होती हैं, और इन्हीं के कारण पश्चिमी जेट धाराएं जो होती हैं पूर्वी की जब सक्रिय हो जाती हैं तो अपने स्थान से यह हट जाती हैं। कौन, पश्चिमी धाराएं, और यही पूर्वी जेट धाराएं जो हैं मानसून का कारण बनती हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग को आता ही होगा कि किस किस को जोड़ती है। लाल सागर भूमध्य सागर को, कैलिफोर्निया की खाड़ी या प्रशांत महासागर को, मैक्सिको की खाड़ी या
कैरेबियन सागर को, या कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर। तो सभी जानते हैं कि यह पनामा नहर किसको जोड़ती है, ऑप्शन डी कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ती है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग है। अगला है कि गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करिए। ये सिंपल प्रश्न है, कोसी, सोन, गंडक, यमुना कौन से सही है, 1-3-2-4, 3-2-1-4 या 4-3-2-1 या 4-2-3-1। तो सबसे क्या पूछा है, पूर्व से पश्चिम। सबसे पूर्व आप देखेंगे कोसी है, कोसी के बाद गंडक है, फिर क्या है, सोन है, फिर सबसे पीछे यमुना, यानी ऑप्शन ए 26 का ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये सभी जानते हैं, ब्रह्मांड के विस्तार से, समुद्र तल के विस्तार से, प्रकाश के प्रकीर्णन के या जीवन के उद्भव से। तो इस प्रश्न का सही है कि बिग बैंग सिद्धांत किससे दिया गया था, ब्रह्मांड के विस्तार से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी रही है ब्रह्मांड की स्थिति बताने में। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा अच्छा खासा इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के एल्बिडो का सर्वोत्तम वर्णन करता है। एल्बिडो के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कि यह भू संहति के कारण पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित ऊर्जा होती है एल्बिडो, या यह पृथ्वी पर अवलोकित वर्षा की औसत मात्रा है, यह पृथ्वी की सतह द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा है, या यह महासागरों में लवण की प्रवणता का है। तो इसमें यही पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी। सी क्या होगा कि यह पृथ्वी की सतह द्वारा परावर्तित विकिरण की क्या होती है, यह एक मात्रा होती है। ठीक है, जो हिमांच्छादित धरातल होता है वहाँ एल्बिडो जो होता है वह उच्च होता है, और धरातल से टकराने वाला अधिकतम सूर्यताप पुनः अंतरिक्ष में क्या करता है, लौट जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कारकों से पृथ्वी पर सूर्यताप में भिन्नता उत्पन्न होती है। किस कारण से होती है, पृथ्वी का अपनी ध्रुवी पर घूर्णन करना, या सूर्य की किरणों का आपतन कोण, या दिन की लंबाई। इसमें से किन कारणों से सूर्य ताप में भिन्नता उत्पन्न होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इन सभी कारणों से। तो अपनी धुरी पर घूमना, आपतन कोण, दिन की लंबाई, वातावरण की पारदर्शिता, ये सभी चीज़ें जो है इसको प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित, यानी महासागर धाराओं को कौन से प्रभावित करते हैं, अब यह पूछ रहा है। पृथ्वी का घूर्णन प्रभावित करता है, या वायुदाब और पवन, पृथ्वी का परिक्रमण, या सौर ऊर्जा द्वारा तापन। इसमें से कौन से सही है, चारों सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 4 सही है, या 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, 1, 2, 4। पृथ्वी का परिक्रमण जो है यह महासागरीय धाराओं से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जल संचयन द्वारा करना, सौर ऊर्जा के द्वारा तापन भी, गुरुत्वीय बल भी, कॉरियोलिस बल भी, ये सब जो बल लगते हैं ये इस महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। अगला है हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन गर्म सागरीय धाराएं हैं। कैनरी है, हम्बोल्ट है, अगुलहास है, या उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है। ठीक है, कैनरी नहीं, किनारी धारा। 2, 3, 1, 4, 3 और 4, या 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि इसमें से गर्म धाराएं पूछी है वह है अगुलहास की और उत्तरी अटलांटिक, यानी केवल 3 और 4। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, जो कैनरी धारा है यह प्रशांत महासागर की क्या है, ठंडी धारा है। याद रखिएगा, एग्जाम में खूब पूछता है। हाँ, कैनरी क्या है, प्रशांत अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, इसके बारे में जानिए। और अगुलहास जो है ये हिंद महासागर, याद रखिएगा हिंद महासागर, ये इस मेज की आकृति टाइप का है। हिंद महासागर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में, एशिया के पश्चिम यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में तो हिंद महासागर है। तो यहाँ यह अगुलहास गर्म धाराएं हैं, और उत्तरी अंटार्कटिक ड्रिफ्ट जो है यह भी अटलांटिक महासागर में क्या है, गर्म धारा है। ठीक है, तो ये शब्द है। अब उत्तर से पूर्वी पहाड़ियों पर विचार करना है, उत्तर से पूर्व के क्रम में इन्हें जोड़ना है। दफला की पहाड़ी, मिस्मी की पहाड़ी, या बोर की पहाड़ी, या मीरी की पहाड़ी, क्रम में सजाना है। अगर आप पहाड़ियाँ जान रहे होंगे तो आसानी से कर सकते हैं। उत्तर पूर्व में देख रहा है क्या है, सबसे पहले मिस्मी है, फिर क्या है, अबोर है, सॉरी मीरी है। सही क्रम जो होगा इसका, सबसे पहले क्या है, यही क्रम आपको उत्तर से पूर्व देखना है। तो सही क्रम इसका क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, मीरी की पहाड़ी। ठीक है,
उसके बाद सॉरी, हाँ, मिरी की सही क्रम इसका होगा सबसे पहले दफला की पहाड़ी, ठीक है। कन्फ्यूजन हो जाता है, यही कन्फ्यूजन एग्जाम में दूर करना है, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को सर ने दिया है, ठीक है। तो उफला पहाड़ी, डफला पहाड़ी सबसे उसमें है। फिर क्या है, मिरी पहाड़ी आती है। फिर क्या आती है, अबोर की पहाड़ी आती है, तब मिसमी, अर्थात 1, 4 ऑप्शन डी सही होगा इसका, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को जरूर पढ़िएगा, आते प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, वहाँ बहुत खलता है फिर। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक आउस के निर्माण के लिए आदर्श है? आपके पास क्या है, मेगा क्षमता हो, शांत वायु हो, ठंडी एवं लंबी रातें हो, ठीक है। केवल 3, 2 और 3, केवल 1 और 2, या 1, 2, 3। तो इस प्रकार की घटना कब होती है, जब शांत वायु हो और ठंडी एवं लंबी रातें हो, ठीक है। मेघाच्छादन से इसका कोई मतलब है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अभी पूछा गया है कि भू आकृतिक विशेषता है और निर्माण की प्रकृति, ये मतलब ये निर्माण कैसे हुए, ठीक है। हिमालय विवर्तिक बल, बहिर्जात और अंतर्जात बल, उत्तरी मैदान में अवसादों का निक्षेप, भू अवनति एवं नमन, तटीय मैदान प्रक्रिया, निमंजन एवं उन्मंजन, कौन से इसमें सही है, यही पूछा है। 1, 2, 2 और 3, 1, 3 या डी 1, 2, 3। तो इसमें जो सही प्रश्न है, उत्तर है, ये तीनों क्रियाएं सही हैं, अर्थात 1, 2, 3, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उष्ण आर्द्र ग्रीष्म ऋतु एवं ठंडी शुष्क शीतऋतु इस जलवायु की विशेषता है। किसी जलवायु के बारे में यह प्रश्न पूछ रहा है। यह जलवायु सागरीय प्रवाह से काफ़ी संशोधित होता है। प्रतिमाह यहाँ वर्षा होती है। यह उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पाई जाती हैं। ये किसकी विशेषता है, चीन तुल्य जलवायु की, या साइबेरियन तुल्य जलवायु की, या लॉरेंसियन तुल्य जलवायु की, या भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु की। तो यह विशेषता किसकी है, चीन तुल्य जलवायु की। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे फैक्ट किसके हैं, चीन तुल्य। तो प्रश्न में ही एक बृहद उत्तर आपका छुपा हुआ है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। क्या क्या प्रदान करते हैं, ये देख लीजिए कि पृथ्वी की सतह पर स्थिति की चट्टानें, ज्वालामुखी उद्गार या उल्का। अब ये भी वही प्रश्न है, अच्छा प्रश्न। इसमें सबसे सही ऑप्शन, जो सही उत्तर है वह क्या आपका ऑप्शन डी। ये तीनों चीज़ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में पूछ रहा है कि वे ध्रुवीय वातागर के सहारे निर्मित होती हैं। वे भूमि एवं समुद्र दोनों के उत्पन्न होती हैं। वे पश्चिम की ओर गति करती हैं, यही पूछा है। और कौन से सही हैं ये पूछा है, 1, 2, 3 या 2, 3 या जो भी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी। ये तीनों चीज़ें जो बताई गई हैं, ये किसकी है, ये तीनों चीज़ें आपकी बहिष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में ही बताई गई हैं, ठीक है। पश्चिम की ओर बहती हैं, दोनों के ऊपर उत्पन्न होती हैं, और ध्रुवीय वाताग्र है, ठीक है। तो इसका आप सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब 2 देशांतरों के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, यह पूछ रहा है, ये सही है, या 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती है। तो आप जानते हैं कि जब नज़दीक आएगा तो स्वाभाविक सी बात है घटेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, केवल ए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा करेवा की सही प्रकार से व्याख्या करता है। करेवा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध हिमनदी मिट्टी के घने निक्षेप, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र, पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाले प्रायद्वीपी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा या प्रवाल द्वीपों में पाया जाने वाला विशेष मृदा। तो करेवा क्या होता है, ऑप्शन ए इसका सही है। हिम नदी मिट्टियों में हिमोड़ के घने के निक्षेप होते हैं। और कश्मीर हिमालय जो होता है वह करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो कि केसर की स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो पहला ही इसका सही है। अगला है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है कि प्लेट केवल महाद्वीपीय परपटी से निर्मित होती हैं। भूर परपटी के नीचे स्थित गर्म द्रवित मेंटल की गति प्लेट संचलन का कारण बनती है। 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है न 2 सही है। तो
महाद्वीपीय पर पट्टी से निर्मित यह नहीं होती, लेकिन इसके नीचे जो गर्मित द्रवित मेटल होता है वह प्लेटों के संचलन का कारण होता है। अर्थात इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कि ये अधिकतम भाग जो होता है यह मेटल पर दृढ़ इकाइयों के रूप में क्षैतिज रूप से गति करता है। ठीक है, तो प्लेट मोटे तौर पर एक महासागरीय प्लेट होती है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट ही कहा जाता है। ठीक ना, तो यह केवल 2 सही है। तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह पूछा है कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक विस्तृत हैं, यह सही है। या पश्चिमी तटीय मैदान में पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक प्राकृतिक पत्तन है। प्राकृतिक केवल एक सही है, सही उत्तर चुनना है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, 2, 1 और 2 या न तो 1 न तो 2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, दोनों सही है। ठीक है, कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक विस्तृत होते हैं। ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी और पूर्वी दिशा में प्रवाहित होते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत से डेल्टा बनाए जाते हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन सब का डेल्टा निर्मित होता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं कि इनको विशेष बनाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कथन क्या है कि वर्ष के दौरान दिन और रात की लंबाई में भिन्नता पृथ्वी के परिक्रमण कक्षा की दीर्घ वृत्ताकार प्रकृति के कारण होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के दौरान ध्रुव की ओर जाने पर डे लाइट में बढ़ोतरी होती है। कौन सा सही है, 1, 2, दोनों या कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है केवल 2, कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के दौरान ध्रुव की ओर जाने पर डे लाइट में बढ़ोतरी होती है। जो पृथ्वी की धुरी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के तल, मतलब वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमण करती है, ठीक है, उससे ही ऋतु परिवर्तन होती है और इसमें दिन और रात की लंबाइयाँ भिन्न होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, इसी के कारण किस लिए नहीं बनाती, वही सब के बारे में इसमें पूछा गया है। ये क्या बनाती है, ज्वारान्मुख बनाती हैं, आप जान ही रहे, जैसे नर्मदा, ताप्ती जैसी नदियाँ। इस परिघटना के लिए निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी माना जाता है? कारण क्या है, कठोर सेल से गुजरने वाला मार्ग होता है, या वर्ष पर्यंत जल प्रवाह का नहीं होना होता है, या विषयों का अभाव होता है। नीचे दिए कूट भाटा का सही उत्तर बताइए, 1, दोनों, 2 और 3 या 1, 2, 3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन है केवल 1। ठीक है, जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, उसका कारण यही है कि कठोर चट्टानें होती हैं। यहाँ नदियाँ अवसाद रहित होती हैं, अवसाद नहीं ले जाती, जिससे वह डेल्टा का निर्माण करा नहीं पाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित है? ये सिंपल प्रश्न है। महाभारत पर्वत श्रृंखला, मकालू पर्वत श्रृंखला, अन्नपूर्णा या धौलाधार पर्वत श्रृंखला, इसमें से कौन है? 1 है, 1, 3 है, या 2, 3, 4 या केवल 4? तो इसमें जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, धौलाधार पर्वत श्रृंखला ही केवल भारत में है, बाकी सब जो दिख रहे हैं आपको वो कहाँ स्थित है? नेपाल। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन 4, धौलाधार। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रायद्वीप नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रायः अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती हैं। इनकी विशेषता जालीदार और आरी जल निकास पैटर्न है। इनका हिमालय की नदियों में की तुलना में बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र होता है। 1, 2, 2, केवल 3 या 1, 2, 3? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि ये जो है इनकी विशेषता जालीदार और आरी जल निकास पैटर्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 45 का बी। ठीक है, कथन पहला और तीसरा सही नहीं है। अगला है कि वृक्ष दिए गए हैं और वह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, नीम उष्णकटिबंधीय कांटेदार होते हैं, सागवान उष्णकटिबंधीय सदाबहार, या रोजवुड की जो होती हैं वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है? पहला ही, नीम जो है वह उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, अर्थात पहला सही है। ठीक है, जो सदाबहार वन होते हैं ये इस वनों में क्या होते हैं कि रोजवुड सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, वह
इन क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न देखेंगे कि मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से किस नदी डेल्टा में पाए जाते हैं? गोदावरी में पाए जाते हैं, कृष्णा या महानदी में? आपके ऑप्शंस हैं 1, 1, 2, केवल 2 और 3 या 1, 2, 3। ठीक है, तो मैंग्रोव वन आप देखेंगे सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं डेल्टाओं में, तो ऑप्शन डी सही है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी सब में पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? एक दलदली वन होते हैं। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष खाने पारी में बहुत मात्रा में उगते हैं। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा सभी डेल्टाओं में यह पाए जाते हैं, जबकि अंडमान निकोबार और गुजरात में भी यह मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन काली मृदा से संबंधित है? अभी काली मृदा के ऊपर भी हमने देखा था, इसमें कौन सा सही है उसके बारे में फिर से पूछा है कि काली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ कम होता है, इसकी संरचना बारीक और प्रकृति में चिकनी होती है, काली मृदा चूना, लोहा, मैग्नीशियम बहुत समृद्ध होते हैं सभी चीज़ें। तो इसमें सही उत्तर है, तो ये सभी चीज़ें पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीनों इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोही का सही वर्णन है? रोही का वर्णन पूछ रहा है। दिया थार मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क मैदान, राजस्थान में मैदानी इलाकों में उपजाऊ भूमि, गुजरात में लूनी नदी का स्थानीय नाम, या राजस्थान के मैदानी में खारी झीलें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान में मैदानी इलाकों में उपजाऊ भूमि को ही क्या कहते हैं? रोही। निम्नलिखित में से भारत की जलवायु पर हिमालय का क्या प्रभाव पड़ता है? शीत मरुस्थल बनने से उत्तर भारत को बचाना, उत्तर भारत में वर्षा, या प्रायद्वीपीय भारत में जलवायु पर मृदुकारी प्रभाव, कौन से सही है? तो 1, 2, 3, 1, 2 या 1, 2, 3 तो सभी जानते हैं कि भारत में वर्षा का भी इनका है और शीत ऋतु से भी बचाती है तिब्बत की हवाओं से, तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो 50 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि फिर पहाड़ी दर्रों की बात है कि सीपलिका हिमाचल प्रदेश में है, कि नीति दर्रा सिक्किम में है, थांगला उत्तराखंड में है, या नाथुला कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? यही पूछा गया है। केवल 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 1 और 3। तो सीपलिका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, और थांगला जो है वह उत्तराखंड में है, लेकिन नाथुला जो है वह सिक्किम में है, और नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में, अर्थात 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? लोही, बराक, धनसिरी, तीस्ता, इसमें से कौन सी नहीं है? 1, 2, 2, 2, 3, 4 और 3 और 4। तो बराक नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, यह मेघना नदी प्रणाली का हिस्सा है, मणिपुर में बहती है। ठीक है, तो यह बराक नदी नहीं है, बाकी सब ब्रह्मपुत्र की नदी है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर से दक्षिणी बायो रिजर्व के बारे में पूछा है? नौकरेक, मानस, सिमलीपार, मन्नार की खाड़ी, मतलब क्रम पूछा गया है, उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, मानस असम में है, पहले मानस होगा, नोकरेक मेघालय में है, फिर मेघालय का नंबर दूसरा, सिमलीपाल उड़ीसा, फिर मन्नार की खाड़ी। तो जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी आप देख रहे हैं कि अलग है एकदम। अगला प्रश्न है कि भारत का वन क्षेत्र समुद्र भौगोलिक क्षेत्र का 33% है, कौन सा सही है? यही पूछा है इसमें। और उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि वनों के अधीन है, लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0% है। इसमें से सही कथन क्या है? यही पूछा है। तो पहला तो नहीं है, क्योंकि वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 24.52 आई थिंक है, अभी नया डाटा 2021 वाला जो आया था। बाकी ये सही है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि वनों के अधीन है, और लक्षद्वीप में वन क्षेत्र क्या? 0%, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पर्वतीय दर्रे। फिर से दर्रों, आपसे आज की क्लास में हमको लगता है कि इस पूरे उसमें आपके सारे दर्रे इतनी बार हो जा रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बोमडिला दर्रा कहाँ है? किस पर्वतमाला में? जास्कर में, और बनिहाल पीर पंजार में, जोजिला बृहद हिमालय में, खांडुंगला लद्दाख श्रेणी में। कौन से सही है? 2, 3, 2, 3, 4, केवल 1 और 4, या 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का जो सही है, जास्कर में बोमडिला नहीं है, यह असम घाटी, सोचिए कहाँ है? जास्कर यहाँ है और असम घाटी वहाँ है, तो इसमें नहीं है
बाकी बनिहाल पीर बंजार में सही है, ऊपर भी देखा, बृहद हिमालय लद्दाख। तो 2 3 4 इसका जो सही उत्तर है 55 का बी सही उत्तर है। 56 देखते हैं। स्थानीय पौने हैं कुछ, उनके नाम के बारे में कि कौन सी क्या है, किसके लिए लाभकारी होती है। काल वैसाखी जूट की खेती के लिए, लू गेहूं की खेती के लिए, चेरी ब्लॉसम अंगूर की खेती के लिए, आम्र वर्षा काफ़ी की खेती के लिए। तो नाम से भी कई चीज़ें आप सही कर सकते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है केवल ऑप्शन 1, काल वैसाखी जो है वह जूट की खेती के लिए सही है। उत्तर भारत क्या है कि यह एक गर्मी के समय में उत्तर भारत में लू बहती है, तो यह गेहूं की खेती के लिए अच्छी नहीं होती। चेरी ब्लॉसम क्या है कि केरल और कर्नाटक के तट पर अधिक वर्षा ये कहती हैं, ठीक है। तो चेरी ब्लॉसम काफ़ी की खेती के लिए अच्छी होती है। और आम्र वर्षा भी कर्नाटक के तट पर होता है, लेकिन वह क्या होता है, आम से संबंधित है, आम को पकने से संबंधित, ठीक है, तो वो भी सही नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार के मध्यवर्ती उच्च भूमि से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत पठारों के बारे में पूछा है। इसका ढाल दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी दिशाओं की ओर है। इसकी विशेषता कायांतरित चट्टानों की उपस्थिति है। यमुना की बहुत सी सहायक नदियाँ इसी क्षेत्र से निकलती हैं। इसमें से कौन से सही हैं, 1 2 3 या केवल 1 2 या 1 2 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह बी 2 और 3। कायांतरित चट्टानें उपस्थित होती हैं यहाँ पर, बहुत सी यमुना की सहायक नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। और उच्च भूमि क्या है, अरावली श्रेणी है, और यह कहाँ है, केंद्रीय उच्च भूमि पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से घिरी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मेघालय पठार के संबंध में कुछ चीज़ें पूछा है। यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। अगर अभी आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एक प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे। यह कोयला, लोहे, अयस्क और यूरेनियम से समृद्ध है। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें से सही प्रश्न जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी। अभी ऊपर हमने इस पर चर्चा भी की थी। यह प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, और यहीं पे जानते हैं लोहे, अयस्क, यूरेनियम। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा तो होती है, लेकिन अरब शाखा से नहीं, यह अरब सागर नहीं, जबकि पश्चिम बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, ठीक है। तो सही कर लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी, मतलब ये गलत है, तो ऑप्शन बी सही। पूर्वी और पश्चिमी हिमालय के संदर्भ पर निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। पूर्वी हिमालय क्या है, पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पूर्वी हिमालय में सघन सदाबहार वन है, और पूर्वी हिमालय इससे रहित है। या पश्चिमी हिमालय, हिमालय और शिवालिक पर्वतमालाएं पूर्वी हिमालय में एक ही श्रृंखला में मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सी परतदार चट्टानें हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आर्कियन क्रम की चट्टानें परतदार होती हैं, या धारवाड़ क्रम की, या कुडप्पा क्रम की, ठीक है। आपके ऑप्शन है 1 2 2 1 3 या 2 और 3। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें परतदार नहीं होती, जबकि धारवाड़ और कुडप्पा परतदार की होती हैं, अर्थात ऑप्शन डी, ठीक है। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती हैं सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, ठीक है। ये अपने अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप ही, इन्हीं के निक्षेपण और आर्कियन चट्टानों के निक्षेपण से ही क्या होता है, धारवाड़ क्रम की, ठीक है। कर्नाटक क्षेत्र में, कुडप्पा आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, ये सब आप जान ही रहे होंगे, ये क्विक रिवीजन कराया जा रहा है। अगला है कि सिंधु की सहायक नदियों के संबंध में दिया गया कथन आपको बताना है। चिनाब क्या है, वूलर झील से होकर बहती है, क्या यह सही है। सतलज सही नहीं है, यही पूछा है प्रश्न, ध्यान से पढ़ना कि कौन से कथन सही नहीं है। सतलज तिब्बत में मानसरोवर के निकट निकलती है और सिपलिका दर्रा से होकर गुजरती है। और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों से होकर बहती है। इसमें से पूछा है कौन से सही नहीं है, तो इसमें केवल बी सही है कि मानसरोवर के निकट सिपलिका दर्रे से निकलती है। 1 और 3 सही नहीं है, ठीक है। चिनाब जो है वह वूलर झील से नहीं, जबकि वेरीनाग झील, अभी ऊपर एक जगह, जबकि जो ब्यास नदी है
वह हिमाचल प्रदेश पंजाब से तो बहती है लेकिन जम्मू कश्मीर से होकर नहीं निकलती। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अरावली पहाड़ी से निकलती हैं? लूनी, साबरमती, माही। कौन से सही उत्तर है? केवल एक, एक दो, दो तीन या एक दो तीन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है एक और दो। लूनी और साबरमती जो है वो अरावली पर्वत से निकलती हैं और माही जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है, तो तीसरा सही नहीं। निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। उदयपुर, भुवनेश्वर, नागपुर, झांसी। किन शहरों में आप एक वर्ष में 2 बार सूर्य का अवलोकन सिर के ठीक ऊपर कर सकते हैं? 1 2 3, 1 4, 2 3 या 2 3 4? तो आप भुवनेश्वर और उदयपुर, ऑप्शन सी इसमें सही है कि भुवनेश्वर और उदयपुर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जो भी शहर हैं वह वर्ष में 2 बार वहाँ क्या होता है कि उनके ठीक ऊपर सूर्य का अनुभव होता है। और भुवनेश्वर और नागपुर ऐसे जगह पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि उदयपुर और झांसी ये क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला है कि गुरुत्व बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में पूछा गया है। आपके पास है यह इनका मान पृथ्वी के भीतर पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण के साथ परिवर्तित होता है और यह ध्रुवों के निकट अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। आपके पास ऑप्शन है एक दो या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है दोनों। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी के संबंध में अप्रत्यक्ष एक सूत्र है जो कि सतह पर विभिन्न अक्षांशों पर समान नहीं होता। ठीक है। पदार्थ का द्रव्यमान के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का मान भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। यह मान अपेक्षित मानों से भिन्न होते हैं। इनके भिन्नता ही गुरुत्वाकर्षण विसंगति कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियों की विशिष्ट विशेषता है? प्रायद्वीपीय नदियों की क्या विशेषता है उसके बारे में कि निश्चित मार्ग होती है, विषों की अनुपस्थिति होती है, 12 मासी जल प्रवाह नहीं होता है। यह दोबारा समझिए रिपीटेड है, कुछ इसके पहले चर्चा हुई थी, ये गलत नहीं होना चाहिए। 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी तीनों। ठीक है। यहाँ निश्चित मार्ग होता है, विषों की अनुपस्थिति ऊपर थी ही, 12 मासी जल प्रवाह नहीं होता, ये इसमें आप जान ही रहे हैं क्योंकि वर्षा का अभाव इधर क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखाएं पश्चिम हिमालय में वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं? यही प्रश्न है आपका। बंगाल की खाड़ी है या अरब शाखा की खाड़ी, इसमें से कौन सी है? यही आपसे पूछा गया है। तो यह दोनों है। ठीक है, अर्थात एक और सी दोनों, एक और दो दोनों, बंगाल की खाड़ी और ये दोनों। पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं ये लोग, और हिमालय की ओर बढ़कर पश्चिमी हिमालय में यह क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। दोनों शाखाएं मिल जाती हैं, अरब सागर और अब फिर से श्रेणी मिलाने में है, आप जान ही रहे हैं, पीर पंजाल, लद्दाख, शिवालिक, महाभारत और धौलादेव। यह श्रेणियों को आपको मिलाने का क्रम पूछा गया है। ठीक है, 2 1 5 4 3 या 1 2 3 4। तो सबसे पहले मिला ही दें, डायरेक्ट समझें। सबसे पहले शिवालिक, फिर क्या आएगा आपका? महाभारत, शिवालिक, महाभारत, फिर क्या? धौलाधार। इसी से आपको पता चल जाएगा 3 4 बस एक में एक ही पकड़ने से आपको आ गया कि डी, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न। काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर या कैलाश? तो ये सब जानते हैं कि किस में है? लद्दाख श्रेणी में। 68 का बी। लिपुलेख दर्रे के संबंध में सही कथन बताइए। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से होकर की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, ये दोनों सही हैं आपके। ठीक है, उत्तराखंड से होती हुई है और यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? ये सभी जानते हैं, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा या मैकाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन एक, विंध्याचल श्रेणी ही उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। सतपुड़ा श्रेणी के संदर्भ में सही कथन। सतपुड़ा के बारे में पूछ रहा है कि एक ब्लॉक प्रवर होती है
और धूपगढ़ सूतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। एक दो दोनों या कोई नहीं, तो दोनों ही सत्य है। ठीक है, धूपगढ़ सर्वोच्च चोटी भी होती है और एक ब्लैक पर्वत भी है। अगला है आपका कि निम्न भू आकृति प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण फिर से आपको करना है। तराई, भाबर, बांगर या खादर। ठीक है, तो ये इसी क्रम में आपको सजाना है। तो जो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले क्या होगा, भाबर प्रदेश होगा। ठीक है, फिर तराई होगा, 2-1 आ गया। फिर क्या है आपका, फिर आपका बांगर और खादर, तो 2-1 3-4 ऑप्शन बी सही है। क्रम पूछा है। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल ये सबको आना चाहिए। अंडमान निकोबार, पंबन द्वीप, श्रीलंका या लक्षद्वीप और मिनी का, तो 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनी का है, ऑप्शन सी। मालदीप और मिनी का क्या है, 8 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा, MM 8 डिग्री, ML 9 डिग्री। लक्षद्वीप समूह के किस द्वीप पर हवाई अड्डा स्थित है, यह पूछा है। पिटली द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, सुहेली द्वीप या अगाती द्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी, अगाती द्वीप पर ही हवाई अड्डा अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई, प्रायद्वीपीय नदी कौन सी सबसे लंबी है, यह गलत नहीं होना चाहिए। महानदी, कृष्णा, कावेरी या मांडवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है क्या, आपका ऑप्शन बी, कृष्णा इन ऑप्शन में सबसे बड़ा है। ठीक है, कृष्णा की कितनी होती है, 1400, जबकि महानदी कितना है, 851 किलोमीटर। ठीक है, और कावेरी कितना है, कावेरी नदी जो दी है ये 800 किलोमीटर। ठीक है, गलत नहीं होनी चाहिए सब क्वेश्चन। उद्गम क्षेत्र के बारे में पूछा है। महानदी त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कृष्णा अमरकंटक पहाड़ या कावेरी महाबलेश्वर। ठीक है, गोदावरी आप सभी जानते हैं कि गोदावरी नदी नासिक त्र्यंबकेश्वर, बी का वन 2 जगह है। कावेरी आप जान रहे हैं कि ब्रह्मगिरी, डी का 2, बी का 1, डी का 2 देख लें आप लोग, बी का 1, डी का 2, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। 77 का ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, 2 ही मिलने के बाद आ गया। और महानदी आप जान रहे हैं अमरकंटक, और कृष्णा है क्या से, महाबलेश्वर। अगला है निम्नलिखित में कौन से सुमिलित नहीं है, सहायक नदी है कि नहीं। महानदी शिवनाथ, गोदावरी कोयना, कृष्णा तुंगभद्रा, कावेरी क्या है, कावेरी के बारे में पूछा है कि गले में खिसखिस बहुत है, कावेरी अमरावती। तो इसमें कौन सा सही है, नहीं है, यही पूछा है आपसे। तो गोदावरी का कोयना नहीं होता, अर्थात ये गलत है। ठीक है, कोयना किसकी नदी सहायक नदी है, वह कृष्णा की। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी कोयना होती है। गोदावरी की जो नदियाँ हैं वह पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है, मंजरी, ये मंजरा, ये सब है इसकी सहायक नदी। अगला है, फिर से मिलान ही है, झीलों को पूर्व से पश्चिम में मिलाओ। रेणुका झील के बारे में पूछा है। ठीक है, रेणुका झील, सोंगमो झील, और कौन से, नक्की झील या रूपकुंड झील। इन सभी झीलों को मिलाने की बात कही गई है। ठीक है, तो रेणुका झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। फिर क्या है, सोंगमो झील कहाँ है, सिक्किम में है। नक्की झील राजस्थान में, रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। ये आप जान गए ये सब कहाँ कहाँ है। तो इसमें जो सही है वह क्या है कि सोंगमो झील कहाँ है, सिक्किम में। सबसे पहले सोंगमो, ये सिक्किम में है। फिर क्या आएगा, रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। 2-4 किस में है, पहले में ही है, तो ऑप्शन यही सही होगा इसका, 2-4-1-3। भारत के पूर्वी तट पे कौन सी झील नहीं है, कोलेरू जान ही रहे हैं, चिल्का उड़ीसा में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और उसके क्षेत्र पे, पोवई जानते हैं आप महाराष्ट्र में। तो डी इसका सही उत्तर नहीं है। सांबर झील राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील है। देवर झील राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, दोनों एक है। अगला है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संबंध में सही कथन चुनिए। यह क्षेत्र क्या है कि भारत में क्या करता है, खनिजों की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। और क्या है कि इस पेटी में अधिकतर अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसमें से कौन से सही है, 1-2 दोनों में से, दोनों या कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसमें से कोई सही नहीं है। यह क्षेत्र जो है खनिजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, और इस पेटी को खनिज का हृदय केंद्र कहते हैं भारत का। ठीक है, अर्थात ये दोनों गलत है। निम्न लौह अयस्कों में किसमें सर्वाधिक लौह अंश प्रतिशत पाया जाता है।
आपके पास है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या सीडेरेनाइट। तो ऑप्शन जो सही है वो है आपका ऑप्शन बी मैग्नेटाइट। इसमें 70 से 72% तक लोहा पाया जाता है। यह सर्वोच्चतम कोयला लोहा होता है। भारत में किस राज्य में मैग्नेटाइट का सर्वाधिक भंडार है? अब यही पूछ लिया। तो कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है हमारा धारवाड़ क्रम। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड खनिज क्षेत्र है, सरगुआ, उड़ीसा गुआ, छत्तीसगढ़ मयूरभंज या मध्य प्रदेश बैलाडीला। ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो झारखंड कहाँ है? झारखंड गुआ में है। ठीक है, एक हो गया। उसके बाद उड़ीसा कहाँ है? मयूरभंज। 2-3, केवल 2 ही है, यानी ऑप्शन डी सही है। 2-3। छत्तीसगढ़ में बोलाडीला, मध्य प्रदेश सरगुआ। तो अर्थात 2-3-4-1। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो गया। लो एस प्रगलन के लिए मैग्नीज एक कच्चा पदार्थ होता है और मैग्नीज भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कौन से इसमें सही कथन है, यही पूछा है। तो केवल ए, 86 का ऑप्शन ए। ठीक है, एक सेकेंड। जो मैग्नीज का भंडारण होता है वह सबसे अधिक कहाँ होता है? मैग्नीज का उड़ीसा में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में नहीं, है गलत है। तांबा निक्षेप से संबंधित क्षेत्र पूछे, खेतड़ी, झुंझुनू, बालाघाट या कुरनुल। ये जगह दिए गए हैं, कहाँ पे होता है? तो इन सभी क्षेत्रों में, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही है। ये अपने आप में ही एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है हमारा कि कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों को गुणवत्ता के अनुसार बढ़ते क्रम में। अब कोयला, अभी लोहा देखा था, अब सब कोयला के बारे में है। कौन कौन से हैं? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन सा कोयला होता है? एंथ्रासाइट आप जानते हैं। बढ़ते क्रम में रखना है तो एंथ्रासाइट कहाँ रहेगा? सबसे अंत में, यानी पहला सबसे अंत में। तो एक ही है ऑप्शन इसमें जो दिख रहा है आपको, सी। ठीक है, सबसे बेकार पीट होता है, फिर लिग्नाइट होता है, तब बिटुमिनस होता है, तब एंथ्रासाइट। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और हुंड्रू जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसमें सही पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसमें एक ही सही है कि यह स्वर्ण रेखा नदी पर है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ पे न होकर कहाँ है? झारखंड। अब ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि परमाणु संयंत्र किस में है? मीठी विरदी तमिलनाडु, हरिपुर गुजरात, कैगा पश्चिम बंगाल, कलपक्कम कर्नाटक। इन सबको मिलाना है। ठीक है, तो मीठी विरदी कहाँ है? गुजरात, 1-2। हरिपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ये 2-3 हो गए, 2 कर लो, 3 कर लो। कैगा कर्नाटक में हो गई, कलपक्कम तमिलनाडु में। 4-1, अर्थात बी, ऑप्शन बी सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। अब अनुसूचित जाति के बारे में पूछा है कि कौन सी जाति कहाँ पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश कोली, उत्तराखंड अगरीसा, मध्य प्रदेश जौनसारी, महाराष्ट्र गोंड। तो अब उत्तर प्रदेश में कौन सी पाई जाती हैं? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अगरिया जनजाति, 1-2 हो गया। ठीक, उत्तराखंड में जौनसारी, 2-3। ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश में गोंड, महाराष्ट्र में कोली, 2-3-4-1, ऑप्शन सी, यानी 91 का सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है? सब जान रहे हैं, ऑप्शन बी गोंड, सभी जान रहे हैं। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आने चाहिए। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में नहीं पाए जाते। उत्तर पूर्व राज्य में कौन से? लेप्चा, नागा, बकरवाल, मिसमी, अबोर, बुक्सा। कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं? तो बकरवाल और बुक्सा ये नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन डी। बाकी सब उत्तर पूर्वी में पाए जाते हैं। अगला है भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 8.6%। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या राज्य की कुल आबादी का 40% से अधिक है। ठीक है, तो इसमें जो सही प्रश्न है उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन 94 का ऑप्शन होगा 1 और 2। ये दोनों सही है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं।
कि भारत में निम्नलिखित राज्य को उसके खदानों की संख्या के घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। और आपका ऑप्शन है, उत्तर है मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ पर खाने किस हिसाब से हैं। ठीक है, तो सबसे तमिलनाडु है, फिर क्या है मध्य प्रदेश, फिर गुजरात। ऑप्शन डी है आपका सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य के मूल्यानुसार खनिज उत्पादन में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित। अब बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आपके पास है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, तब छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 3-2-1। 3-2-1 कहाँ है? ऑप्शन ए, 96 का ए। आगे बढ़ते हैं। अब पड़ाव पे हम लोग, भारत के समस्त फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का लगभग कितने प्रतिशत योगदान है? 40%, 20%, 30% या 10%? तो कितना है? केवल 10%। सबसे अधिक कहाँ होता है फल? आंध्र प्रदेश, नए आंकड़े के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पवित्र उपवन और राज्य, गुम्पा वन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और देवारा कांडू कर्नाटक, और काबू महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, 2 सही है, 1 और 2। काबू जो है काबू महाराष्ट्र में नहीं है, यह कहाँ है? केरल में। याद रखिएगा, काबू महाराष्ट्र में न होकर कहाँ है? केरल में। अगला है, किस तवार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। तो ये कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। इस सीरीज का सबसे अंतिम प्रश्न है आपका कि इन प्रश्न का कि कौन सुमेलित नहीं है, यही पूछा है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा है, नासिक गोदावरी, गोरखपुर यमुना, अहमदाबाद साबरमती नदी पर। तो आप सभी जानते हैं गोरखपुर यमुना नदी पर नहीं बसा है, यह राप्ती नदी पर बसा है। ठीक है, तो इस हिसाब से यह प्रश्न सही नहीं हुआ। ये आपके 100 प्रश्नों की सीरीज है, इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।